सेहत के मसलात पर यह फिल्म सहारनपुर के गांव सुल्तानपुर चिल्काना के निवासियों के साथ बनाई गई। दिशा संस्था के कारकुनों के साथ विचार विमर्श करके बनाई इस फिल्म के किरदार हकीकत का नक्शा खींचते हैं, जिसका आधार उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। वही किरदार हैं और वही अदाकार। मेरा नाव डंडी का बीजना है, मेरा नाव डंडी का बीजना है। मेरे ससुर जी ने दिया गड़ी बाजना जनी बाजे बीजना है। मेरे ससुर जी ने दिया गड़ी बाजना जनी बाजे बीजना। मेरी सास कहे बहू पीस ले, मेरी सास कहे बहू पीस ले। मेरे ससुर जी हिलावे हाथ छाले पड़ जा हाथी में। मेरे ससुर जी हिलावे हाथ छाले पड़ जा हाथी में। मेरा नौ डंडी का बीजना है, मेरा नौ डंडी का बीजना है। मेरे जेठा जी ने दिया गड़ी बाजना जनी बाजे बीजना। मेरे जेठा जी ने दिया गड़ी बाजना जनी बाजे बीजना। मेरी जेठानी कहे वो रोटी को बोले, मेरी जेठानी कहे वो रोटी को बोले। मेरे जेठा गुलामे हाथ झुल के पड़ जा हाथी में। मेरे जेठा जी ठक 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 ठक, दरवाजा खोलो। कौन है? हम हैं डॉक्टर लोग, टीके लगाने आए हैं। हमें नहीं लगवाने टीके वीके। पिछली बार लगाकर गए थे, बांह सूजकर ऐसी मोटी हो गई। ऊपर से डॉक्टर को 20 रुपए देने पड़े अलग। सरकार का यू है ऐलान, टीके नहीं लगवाओगे तो हो जाएगा चालान। थारे परिवार का मेरे पास है प्लान, मान या ना मान मैं तेरा मेहमान। क्यों करते हो परेशान? उठाओ अपना सामान, नहीं तो झगड़ा होगा घमासान। रियासत भाई रुको, वो डॉक्टर दीनाराम वाली तुकबंदी तो बोली नहीं, भूल गए? ओ, मैं भी करता हूँ। मैं हूँ डॉक्टर दीनाराम, दवाई देना मेरा काम। एक गांव से दूसरे गांव घूमना फिरना मेरा काम। अरे ना लेने कितना बैल जमा रखा तेरे ऊपर ना कम से कम रोज रोज से एक बार तो नहाई दे। बंसी तेरी भैंस खुल गई है। भैंस खुल रही कोई ये थारी। रोटी आटी पे दे गया, भूखा ही मारेगी। बिगड़ी गया खेल, बूढ़े से मेरी जोड़ी न बनी। कस्तूरी, हाँ चलो ना, जल्दी देर हो रही। तुम चलो, मैं आ रही हूँ। रूमी जी से मैंने बात कर ली थी, उसको जमीला को लेकर आना है। उसके घर तो 2 फेरी खबर भेज ली, 1 फेरी तो भेजी नहीं उन्होंने अपनी लौंडी। आज मैं जा रही हूँ उसे लेने, देखे कि कर्ण भेजते। बिगड़ी गया खेल, बूढ़े से मेरी जोड़ी न बनी। बिन मेल बिगड़ी गया खेल, बूढ़े से मेरी जोड़ी न बनी। मेरा बाप माया का लो बिलिया 20,000, मेरा बाप माया का लो बिलिया 20,000। वो तो सार आज यार औरतों का रिवर्सा किंग जा रहा कैंप लग रहा, कैंप वहाँ इनकी ट्रेनिंग चल रही। बस सरकार भी इन जनानियों के पीछे हाथ ही धोगा पड़ गई। हमारे गांव की प्रधान है जनानी, और पठेड़ की भी प्रधान जनानी। जहाँ देखो वही जनानी जनानी बैठा रखी। ये चला लगी देश। क्या कर रहे? हाँ बदतमीज। ए बारा, ए बावलिया जाना।
जल्दी आ, देर हो जा रही। आ रही कांता नहीं आ रही क्या? ए कांता, तू नहीं चलती भारी गेल लो। मैं नहीं जाती, मेरा तो काम पड़ा। बूढ़ा कभी न हंस कर बोले करे न मन की बात, बूढ़ा कभी न हंस कर बोले करे न मन की बात। मैं तो घुटती रहूं दिन रात, बूढ़े से मेरी जोड़ी न बनी। मैं तो घुटती रहूं दिन रात। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और क्या हाल चाल है? ठीक है जी। और कैसा चल रहा है तुम लोगों का कैंप? बहुत अच्छा चल रहा। ठीक चल रहा है? हाँ जी। जो कुछ सीख रहे हो उसे आस पड़ोस की औरतों को भी बता दिया करो। हाँ जी, बताएंगे। कभी अपने भीतर ही रखो, समेट कर। हाँ जी, हाँ। अच्छा अच्छा। और भाई साहब कभी आप भी आइए, रोमी जी बहुत पूछ रही थी आप। हाँ हाँ, रोमी जी को मैंने कहा था आने के लिए, मैं बिजी हो गया था। मैं आऊंगा, उन्हें बता दीजिए रोमी जी को कि मैं जरूर आऊंगा। अच्छा अच्छा, और कस्तूरी कहाँ है? कस्तूरी दिखाई नहीं दे रही। अरे कस्तूरी तो हसन भाई के यहाँ गई, जमीला को लेने गई। अच्छा, जमीला को लेने गए। अच्छा भाई, अच्छा तो ठीक है, मिलेंगे फिर। अच्छा जी, मेरा बाप माया कालो हसन भाई, अगर जमीला को काम में नहीं भेजा तो जिंदगी भर तुम्हारे साथ कलाम नहीं करूंगी। भाई लड़की को मैं कैंप में नहीं भेज सकता। भाई लोग कैंप के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कौन कहता है ऐसे? मेरे मुंह पे तो कह के दिखाए। भाई साल 6 महीने में इसकी शादी करनी है और इसके ससुराल ये सिखा देंगे जो सिखावेंगे। जो इस काम में मिलेगा ना सीखने को, वो ससुराल में नहीं मिलेगा। कस्तूरी बहन लो, अच्छा चाय पी लो। मैं नहीं पीती थारे घर की चाय। चाय में क्या गुस्सा? गुस्सा तो हमारे से है ना। जब तक जमीला को मेरे साथ नहीं भेजने के ना, थारे घर का पानी पीना मेरे लिए हराम है। कस्तूरी केली छोरी को किस तरह भेज दा? पता ससुराल वालों की 100 बातें सुननी पड़े जब ब्याह शादी करा। केली क्यों? दादी अम्मा तू भी साथ में आ जा। अरे मैं बुढ़ी? हाँ अम्मा, तू भी चली जाना साथ में। ये रहा चक्का। कल को पैसे लेकर आना, मुझे जरूरत है। वाह, और तो मैं 15 दिन में पैसे देता हूँ और तुम्हें हर 8वें दिन पैसे मिलते हैं। उसके बाद भी तुम हर दूसरे दिन पैसे मांगने के लिए खड़ी हो जाती हो। अगर तुम्हें ऐसा ही करना है तो कोई और दूध वाला देख लो। तू कहाँ चला? मैं वहाँ कैंप में जा रहा। अरे बाप सुबेरे से दारू पिए पड़ा और बेटा चल दिया कैंप में। भैंस के लिए खल कौन लेकर आवेगा? तो मैं क्या करूँ? तो कर मेरा सिर। अब तू रोना धोना ये बाल शुरू कर दे, मैं जा रहा। रोने के सिवाय मेरे पास बचा ही क्या है? चौधरी साहब, क्या वाजिब का टिकट टाकट नहीं मिला तुम्हें? अरे हमें टिकट का करना ही क्या है, हम तो खुद ही लगेंगे चौधरी। लो, कौन लग रहे नेताजी? वे कह रहे हैं कैंप वालों की वकालत। अरे इसे दूसरे को क्या पता गांव की जिंदगी के बारे में। खुद ने तो अपनी जिंदगी अभी तक शहर में काटी। अरे इबसे चले हमारे गांव को बर्बाद कर। अरे अपने आपके तो अगने पीछे हमारे गांव की जनानियों को समझाता फिर है। चौधरी साहब राम राम। राम 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 राम। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। और चौधरी साहब क्या कर रहे हो? मारा क्या करना कराना भाई, तुम ही कर रहे जो भी कर रहे। इन जनानियों के कैंप में तो हम जाने तो रहे। और देखो बाकी जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। सही कह रहे। जितना 2-4 लौंडे लौंडी भाग गए ना, उस दिन चलेगा तुझे पता। ओहो जावेद भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। और फिर भी मैडम, हमें फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। आप जानती है मैं सरकारी नौकर हूँ, मेरी नौकरी का क्या होगा? आपकी नौकरी को कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। जावेद भाई, आप सुल्तानपुर चिलकाने में है, कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है। आपका तो कोई बाल भी बिनका नहीं कर सकता। सरकारी नौकरी तो बहुत बड़ी चीज है। दीदी यार मेरी सहेली है, बड़ी मुश्किल से लाई मैं सा। इसके घर वाले तो आने नहीं देते सा। तेरे घर वालों ने नहीं रोका तुझे? मैंने तो उन्हें साफ साफ कह देता, कुछ भी हो मैं तो जरूर जाऊंगी। रोशन, तुम समीना को लेने गई थी, आई नहीं हो क्या? कौन, नजीर की बहू? हाँ ले, वो तो आने ही दे उसे। वो दुनिया भर का शराब भी कबाब भी यही आगे तो मारपीट शुरू कर देगा। उसे किसी की शराब रखी। क्या इस गांव के लोग ज्यादा शराब पीते हैं? अजी बस पूछो मत। ये मैडम ने कैंप के लिए भी कौन सा गांव चुना है? मैंने कहा था कोई दूसरा गांव देख लेते हैं, कोई साफ सा, पर वो मानी नहीं। और ऊपर से एसडीएम साहब ने कह दिया कि जय तुम कोऑर्डिनेटर हो, जैसे कहती हैं वैसे करो। पिछली बार जो लोग ट्रेनिंग देने के लिए आए थे वो बड़े परफेक्ट थे। अरे 4 ही दिन में काम निपटा दिया। और ये मैडम तो पता नहीं कैसे कैसे खेल कराती रहती हैं। बतियाने बैठेंगी तो बस बतियाती ही रहेंगी। अरे ये लोग बात भला बातों से थोड़े मानते हैं। तो क्या इशारों से मानेंगे? अजी सीधे साधे लोगों को सेहत के बारे में बताओ और अपने घर जाओ। मुझे तो दीदी बहुत अच्छी लगी। हाँ,
अच्छी लगती हैं। तुम्हें तो सभी लोग अच्छे लगते हैं। और सब ठीक चल रहा है? जी हाँ भाई साहब, सब ठीक चल रहा है। कैंप के बारे में कुछ लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, लेकिन आप उसकी बिल्कुल फिक्र मत करिएगा। कोई बात नहीं भाई साहब, ऐसा अक्सर होता है। आदाब भाई साहब। आदाब जौहरन, आदाब। आओ, अब कोई कमी नहीं रहेगी। जौहरन आ गई तो बस। मुझे तो अरे जबरदस्ती खींच लाए। अच्छा ही किया, तुम आ गई तो कैंप रोशन हो जाएगा। अजी क्या रोशन होगा? और जमीला, कॉलेज में दाखिला लिया या नहीं? अब तो जी इसका ब्याह करेंगे। ब्याह भी हो जाएगा, पहले कॉलेज की पढ़ाई तो पूरी हो लेने दो। वो तो आपकी बात सही है जी। जमीला बेटे, तुम दाखिले के लिए फॉर्म भर देना। हसन भाई से मैं बात कर लूंगा। अच्छा रोमी जी। अच्छा जी, भाई साहब। आदाब आदाब आदाब। और कोऑर्डिनेटर साहब क्या हाल चाल है? ठीक है, आप सुनाइए। बस सब ठीक। कहाँ की तैयारी है? बस ऐसे ही थोड़ा गांव तक जा रहा हूँ। यहाँ किसी को ज्यादा मुंह नहीं लगाना, किसी से फालतू बात नहीं करना, अपने काम से काम रखना। यहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश करना, ज्यादा देर नहीं लगाना, कभी बतियाने बैठ जाओ। अच्छा, आज हम जो ये खेल करेंगे उसमें हम स्वास्थ्य से जुड़ी बातों पर गौर करेंगे। मेरे पास ये गेंद है, ये गेंद मैं जिसकी तरफ भी फेंकूंगी उसको स्वास्थ्य से जुड़ी बातों पर कुछ बातचीत करनी होगी, जैसे कि बीमारियां क्यों लगती हैं, स्वास्थ्य क्या है, और भी बहुत सी बातें जिनका हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। जो कुछ भी आप जानते हैं आप बताएं। तो शुरू करें। हमारे जो धोरा गंदगी पड़ी रहा, गंद मंद पड़ा रहा, इससे भी बहुत बीमारी हो गया। कई लोगों को छूत की बीमारियां हो, वो अपनी बीमारियों का इलाज तो करवाते नहीं और ये घूमते फिरते रहे, इससे दूसरे लोगों को भी बीमारी हो जाए। गरीब होने के कारण महिलाओं को रोजी रोटी के लिए खेत में या काम करने के लिए बाहर कहीं ना कहीं जाना तो पड़ता ही है। उससे उनके बच्चे पीछे गंदे रहते हैं और इसलिए उनका स्वास्थ्य खराब होता है। और उधर पर्दे की वजह से जब तक बच्चा बहुत सख्त बीमार नहीं होता तो डॉक्टर के नहीं ले जा सकती, और दवाइयाँ भी इतनी महंगी हैं कि वो खरीद नहीं पाती। गरीब लोग हैं, बस्सी सब्जी खावा, बस्सी रोटी खावा, इसीलिए वहाँ बीमार रहा। घरों में चीजों को ढककर नहीं रखते हैं, उन पे मक्खियाँ और मच्छर बैठते रहते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं। कुछ लोग बिना हाथ मुंह धोए ही खा लेते हैं, इससे गंदा मिट्टी हमारे अंदर चला जाता है और हमें बीमारियां लग जाती हैं। पहले तो लोग परहेज रखते थे, इसलिए बीमारियां भी कम होती थी। अब तो लोग सोचते हैं कुछ भी खा लो, कुछ भी पी लो, डॉक्टर की गोली तो मिल ही जानी है। हम और हमारी सरकार लोगों को जानकारी देते हैं सेहत के बारे में, रेडियो पर, टीवी पर और दूसरे माध्यमों से। जैसे हम गांव-गांव में अपनी वीडियो वैन भेजते हैं, गाड़ी भेजते हैं, वहाँ लोगों को शिक्षाप्रद फिल्में दिखाई जाती हैं, उसके बाद सेहत के बारे में बताया जाता है। अगर लोग बाग उनको देखें और उन पर अमल करें तो उससे काफ़ी सेहत सही रह सकती है। जो बातें आपने बताई हैं वो तो हैं ही, पर डॉक्टर, टीका, अस्पताल, दवाइयाँ, इन सब के अलावा भी बहुत सी बातें हैं जिनका हमारे स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ता है। जैसे कि हम कैसे रहते हैं, क्या सोचते हैं, हमारे घर का माहौल कैसा है, हमारे आसपास का माहौल कैसा है, हमारी क्या क्या चिंताएं हैं, क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, हमारी कितनी इज्जत होती है, कितनी बेइज्जती होती है, इन सब बातों का हमारे स्वास्थ्य से सीधा ताल्लुक़ है। सो हम इस कैंप में उन सब बातों को सोचने और समझने की कोशिश करेंगे जिनका हमारे स्वास्थ्य और ज़िंदगी पर सीधा असर पड़ता है। एक बोतल पीली सुबह सब दूसरी लेने जा रहा। रोटियां वक्त होगा, कहाँ जा रहा? तेरे बाप को रोन जा रहा। तू ये टोकने टाकने की आदत छोड़ दे। तेरी इन्हीं आदतों ने इस घर को इस हाल पे पहुंचा दिया, नाश मार के रख दिया इस घर का। मैंने नाश मार कर रख दिया इस घर का। बापू होश में आ, सर पे चाय रखा लौंडे को। आग लगा दूंगा इस घर को, आग लगा दूंगा। चुप कर माँ, हर वक्त घर में क्लेश। वह मुझे एक कहानी सुना दो ना।
बस चुपचाप सो जा। सो जा मेरा शिकवा, सो जा भाभी, अब तुम भी सो जाओ ना, बहुत रात हो गई। ये कपड़े सुबह रख, मुझे हर हाल में देने हैं। इनके पैसे पहले ही आ गए। सिर पे बंटा टोकनी है, मेरे सिर पे बंटा टोकनी है, मेरे हाथ लोहे का डोल, मैं पतली सी कामनी है, मेरे हाथ लोहे का डोल, मैं पतली सी कामनी, खुल के करो, झिझको मत। अपने आप को अपने आप से आजाद करो। हमारी इस एक्सरसाइज का मकसद ही यही है। क्या बात, कुछ लोग कम दिखाई दे रहे हैं आज? दीदी उनके माँ बाप नहीं आने देते। फिर तो हमें उन लोगों से बात करनी चाहिए। हाँ दीदी चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। सुभद्रा, तुम ये एक्सरसाइज करवाओ, हम होकर आते हैं। मैं भी आपके साथ चलता हूँ मैडम। और लोगों की क्या जरूरत है मैडम, हमें 25 लोग चाहिए ना, वो मैंने पूरे कर दिए। मेरी बीवी को मिलाकर 25 आदमी। जावेद भाई, हमारी कोशिश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की होनी चाहिए। नहीं नहीं, और लोग अपनी औरतों को नहीं भेजेंगे। आप नहीं जानते, बड़े ही नैरो माइंडेड हैं ये लोग। कोई बात नहीं, ऐसा होता है। अब पर यहाँ कुछ ज्यादा ही है जी। अब जमीला के घर वालों की बात ले लो, हमने लड़की को बुलवाया था, दादी को साथ में भेज दिया। वो लड़की को अकेले भी तो भेज सकते थे। दादी के आने से तो और रौनक बढ़ गई जी। अरे हाँ, रौनक बढ़ गई। देखो जी, हमारा मतलब है इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी देना। इनको ये बताना कौन सा टीका कब लगना है, जच्चा के बारे में कौन कौन सी सावधानी रखनी है, और फैमिली प्लानिंग के कौन कौन से नए तरीके हैं। हमें इसके बारे में ऊपर रिपोर्ट भेजनी पड़ती है कि हमने कितने लोगों को जानकारी दी, कितनी दाइयों को ट्रेंड किया, और कितने फिल्म के शो किए। ये सब तो ऑलरेडी आप कर ही रहे हैं। वैसे आप आज जो एक्सरसाइज करा रही थी, उसका सेहत से क्या ताल्लुक है? हाँ, वैसे भी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के एजेंडे में ये है नहीं। जावेद भाई, ये एक्सरसाइज औरतों की झिझक दूर करने के लिए है, ताकि वे बेझिझक होकर अपनी बात खुल के कहना सीखें, खुल के जिएं। हाँ गुड, ये बात ठीक कही आपने। ये मैं अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जरूर लिखूंगा। हाँ, आगे आप क्या बता रही थी? बहुत सी औरतों की यह समस्या होती है कि वे दबी दबी सी रहती हैं, अपनी बात खुल के नहीं कह पाती, और धीरे धीरे आगे जाकर ये उनका स्वभाव बन जाता है, और यही स्वभाव उनकी सेहत पर सीधा असर करता है। पहले जमाने में डॉक्टर होते थे दादी? पहले जमाने में कहाँ डॉक्टर पहुंचे बेटे, ना पढ़े लिखे थे, ना डॉक्टर जाना था कोई। तो आप लोग क्या करते थे फिर? बस बच्चे के पेट में कब्ज हो गया, सौंफ सना के पत्ते पका कर पिला दिए। अगर सर्दी लग गई, अदरक का पानी पकाया पिया दिया, दुआल मुस्त चटा दी। और अगर कान में किसी की तकलीफ हो जाए तो क्या करते हैं? कान में अपना लौंग का तेल पकाया या लहसुन का, और अपना वो कान में डाल दिया। किसी को लू वगैरह लगी तो क्या करते थे? लू लग जा, उसमें भी ऐसी चीज दे दे, बस कहीं दुआल मुस्त दे दी, कोई सुहागा, नसद्दर, ऐसी ऐसी चीजें जड़ी आई बस इस्तेमाल करें थे। जड़ियों पे ही ज्यादा जाना थे, सब घर घर के डॉक्टर सभी जाना थे। लिख रहे हैं? लिख रहे हैं? ठीक है, ठीक है। और इकबाल भाई, आपका कैसा चल रहा है? ठीक है, ठीक है। रश्मि, आपने लिख लिया? अच्छा, वो जड़ी बूटी वाली बात लिखना।
घरेलू टोटके चल रहे हैं जी। गुड, वेरी गुड। हो जाए जिसको खाज, हो जाए जिसको खाज, जड़ी बूटी थी उसका इलाज, जड़ी बूटी थी उसका इलाज। जड़ी बूटी, पर कौन सी जड़ी बूटी? उसका नाम भी तो बताना है। जड़ी बूटी, जड़ी बूटी। ना कभी रुक जावे तो, ना कभी रुक जावे तो ले लेते थे नस्वार। हाँ, ले लेते थे नस्वार, और घर पे जाके पड़ती थी मार। नहीं नहीं, और हाँ, बुरुश नहीं थे। हाँ, बुरुश नहीं थे। दातुन से आती थी, दांतों में चमकार। चमकार है, बिल्कुल ठीक बोला। जब आंख दुखनी आई तो खेलो छुपन छुपाई। आँख में गिर गई धूल, मैं नहीं जाती स्कूल। जिसको लग जाती थी चोट, सोच सोच, जिसको लग जाती थी चोट, चोट पोट लोट, उसे पिलाते दूध में हल्दी घोल। नहीं नहीं नहीं, उसे पिलाते दूध में हल्दी घोट घोट। ये सही रहेगा, घोट घोट। तुम कह रहे थे मैं घोट 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 घोट। आज सुनीता नहीं आई? नहीं दीदी, वो अब नहीं आएगी। क्यों? उसकी अम्मी बीमार है ना, इसलिए उसको घर का सारा काम खुद ही करना पड़ता है। ओहो। सलाम भाई साहब। नमस्ते भाई साहब, कहाँ गए थे? कैब चालू करा कर आप कहाँ गायब हो गए थे? एक हफ्ते से दिखाई नहीं दिए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं डंडोली खेड़ा में जो स्कूल खुलने की बात चल रही ना 2-3 साल से, बस उसी सिलसिले में दिल्ली गया हुआ था। तो कोई बात बनी? बात क्या बनी? अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। दिल्ली में बातें होती हैं बड़े बड़े जहाजों की, बड़े बड़े कारखानों की, हथियारों की, तोपों की। वहाँ छोटे से गांव के छोटे से स्कूल की कौन परवाह करता है? मेरी दादी भी कहा कर थी, आंख में अंजन दांत में मंजन, नित कर नित कर नित कर रे, नाक में उंगली कान में तिनका, मत कर मत कर मत कर रे। आंख में अंजन दांत में मंजन, आंख में अंजन दांत में मंजन, नित कर नित कर नित कर रे, नाक में उंगली कान में तिनका, मत कर मत कर मत कर रे। आज ये क्या हो रहा है? आज ये कैलेंडर बना रहे हैं दवाइयाँ और उसके देसी इलाज का। जैसे कि पहले कोई बीमारी होती थी तब हम क्या इलाज करते थे और आजकल क्या इलाज करते हैं। आजकल के इलाज तो गरीब आदमियों की पहुंच से बाहर की बात है जी। इसीलिए हमने सोचा है कि हम दवाइयों और सब्जियों का भी एक कैलेंडर बनाएंगे, जिसमें होगा कि फलां दवाई या कैप्सूल खाने से जो ताकत और विटामिन हमें मिलती है, उतनी ही ताकत हमें किस सब्जी के खाने से मिलेगी। जैसे कि पालक, गाजर और अमरूद के खाने से आयरन मिलता है, मूली, गन्ने का रस और सिरका हाजमे के लिए अच्छा होता है, और गाय के दूध में तो प्रोटीन बहुत होता है। जिसका 2 टाइम की रोटी का जुगाड़ मुश्किल से होता हो, वो अच्छा खाने के बारे में क्या सोचेगा? मैंने तो जावेद और कस्तूरी को कई बार कहा कि प्रचार वरचार ठीक है, तुम लोगों को समझाते हो, अच्छी बात है, पर आखिर ये तो समझिए कि लोगों की जरूरतें क्या हैं। वरना लाख फिल्में दिखाते रहिए, लाख कहते रहिए ये प्लानिंग करो, वो प्लानिंग करो। जो रोज कुआं खोदकर पानी पिएगा, भला वो क्या प्लानिंग करेगा? आखिर प्लानिंग के लिए भी तो कुछ आधार चाहिए। इन बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, बस फिल्में दिखाते रहते हैं और दवाई बांटते रहते हैं। खैर, दवाइयाँ अपनी जगह हैं, दवाइयों की तो जरूरत पड़ती ही है, और जब डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी तब डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा। वो तो मैं भी मानता हूँ, पर यह भी तो कोशिश की जा सकती है कि लोग बीमार ही ना हो। हाँ, अगर उन्हें अपनी सेहत के बारे में पता हो, अपने शरीर के बारे में पता हो, अपने एनवायरनमेंट के बारे में पता हो, तो वह अपने स्वास्थ्य की संभाल काफी हद तक खुद ही कर सकते हैं। यही बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि लोगों की जरूरतों की तरफ ध्यान दो, उनके शरीर और उनके एनवायरनमेंट के बारे में उनको बताओ, ताकि लोगों को बताया जा सके कि वो बीमारी से कैसे बच सकते हैं। पर होता बिल्कुल उल्टा है। हम कहते हैं कि पहले आप बीमार होइए, हमारे पास ढेर सारी दवाइयां हैं, हम आपको दवाई देंगे और आपको ठीक कर देंगे।
आँख में अंजन दांत में मंजन नित कर रे। आँख में अंजन दांत में मंजन नित कर रे। कान में तिनका नाक में उंगली मत कर रे। कान में तिनका नाक में उंगली मत कर रे। हाँ। चल रे भैंस बांध खा धूप में जाकर। जाओ चल काम कर। अब जल्दी आ जाइए कभी जोड़ से भाग जा खेलन। स्वास्थ्य कर्मचारियों का तो बुरा हाल है। अनपढ़ लोगों के साथ मत्था मारना पड़ता है। हम लोग वहाँ पर जाते हैं, कई लोग ऐसे हैं कि हमारे से उल्टा लड़ने को तैयार हो जाते हैं। जमीला, इस एरिया में ज्यादातर लोगों के बीमार होने के क्या कारण होते हैं? अजी ज्यादातर बीमारी तो अनपढ़ और लापरवाही की वजह से होती है। आप देखिए ना, ये ऐसे ही लोग हैं, खाने पीने का ध्यान नहीं रखते, एक दूसरे का झूठा खा लेते हैं, गंदे कपड़े पहनते हैं, आसपास इनके घरों की गंदगी रहती है। इसी वजह से मलेरिया, टीबी ऐसी बीमारियों में फंस जाते हैं। और लापरवाह इतने हैं कि एक बार दवाई ले ली दोबारा लेने ही नहीं। जावेद भाई, दीदी, बात दरअसल ये है कि परिवार बहुत बड़े बड़े हैं। एक घर में कई बच्चे हैं, किसी पर भी ठीक तरह से ध्यान नहीं दे पाते। स्वास्थ्य की बात तो बीच में ही रह जाती है और इन सब का बोझ पड़ता है औरतों पर, जो इन सब की देखभाल करते ही खत्म हो लेती हैं। इसका तो एक ही इलाज है कि महंगाई बढ़ा दो। जब उनको खाने पीने के लिए ही नहीं मिलेगा तो अपना भी बच्चे पैदा करने बंद कर देंगे। वो तो ज्यादा बच्चे बनाना फायदे की बात समझते हैं। ओ जावेद भाई, बात आपकी अभी तक समझ न आई। किशन बेटा रोटी खा ले। मैंने नहीं खानी। क्यों? जो कहते नहीं खानी तो नहीं खानी। तेरा बाप भैंस बेचने की सोच रहा। सुबेरा भैंस देखने वाले आए थे, लगता है शायद पेशगी भी ले ली। अब तक घर नहीं आया, ठेके पे पड़ा होगा। तभी ये मेरे से क्यों कह रही? तू जा उसको लेकर आ, वो कहीं गिरा पड़ा होगा। मेरी किस्मत में तो यही। हार में गई तेरी किस्मत, तू और वो जिंदगी नरक बना दी। सारा घर बेच के खा गया, कुछ नहीं बोली। सोचती रही मेरे बच्चे ठीक ठाक पल जाएंगे। गाली सहन करती रही, मार खाती रही, कभी अच्छा खा के नहीं देखा, कभी अच्छा पहन के नहीं देखा। स्कूल में सीधा वही कैंप में आ जाइए, वहाँ बहुत अच्छे खेल होंगे। वो वहाँ भी तो जाना आज राजकुमार का ब्याह में। हाँ जाना तो मैं तो आ जाऊंगी 1 बजे। तो वहाँ खाना खुना भी तो बनाना। हाँ फिर आ लूंगी मैं, जल्दी आ लूंगी। अच्छा जल्दी आ जाना। कहाँ जा रही तो? वहाँ जा रही कैंप में। कैंप में नहीं जाना, उन ब्याह वालों को जाना। तो आ लूंगी ना मैं, इतना तो मैं आ जाऊंगी। उनका रोटी पानी नहीं करना कुछ। हाँ पड़े फिर मैं तो आ लूंगी उस टाइम तक। कहाँ 12 बजे जाना उनके? और जब तुझे कह दे आ जाऊंगी मैं। तो फिर कोई अफसर थोड़े तो तेरे बगैर कैंप रह जाएगा वो। मैं तुझे कह रही, मैं अफसर नहीं लग रही। तो फिर जुबान क्यों कर रही जाए? जुबान क्या मैं कर रही मैं? तेरा बाप दाब रखा है देखने जाके तो। हाँ तू बाप तक ना चढ़ा करा मेरा, मैंने तुझे 1000 दफा कह लिया। अच्छा ला बता दूं तुझे। बता दूं क्या है यो? हाँ इक्कर तेरा बाप करेगा क्या? इक्कर तो करना क्या? जा बेटा चला जा। दूधिया भाई दूधिया, दूधिया भाई दूधिया, ठक 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 ठक। कौन है? मैं रियासत दूधिया, जाने दुनिया सारी, कैन लाद के साइकिल पे करता फिरूं सवारी, करता फिरूं सवारी, दरवाजा खोल राम दुलारी। ये ले दूध की बाल्टी। क्यों राम दुलारी, बाल्टी बहुत है भारी, क्या दूध के साथ साथ भैंस भी बीच में डाली? बाल्टी का भार है ज्यादा, क्योंकि दूध में हो गया वादा।
इतने सारे पैसे क्या मारेगी अपने सर में? थोड़ा बहुत दूध बचा के रख लिया कर घर में अपने लिए। ये राम दुलारी है, इसके घर का सारा दूध शहर चला जाता है और बाकी जो बचता है इसके हिस्से का वह भी ये बेच देती है। और राम दुलारी से पूछते हैं कि वह ऐसा क्यों करती है। आप में से कोई पूछेगा? चलो मैं ही पूछ लेता हूँ, क्यों री राम दुलारी? हाँ जी। अपने हिस्से का सारा दूध क्यों बेच देती है? क्या करूँ जी, घर में पैसे टके की जरूरत रहो जा। घर वाला पैसे नहीं देता क्या? देता तो है, वैसे तो सारा घर का खर्च वही चला रहे हैं, फिर भी तुम जानो ही कि घर में सब जरूरत है। बच्चे दूध पीते हैं? हाँ बच्चे पीते हैं। और तुम? अजी मुझे क्या करना है दूध पी के? अब आप बताइए कि राम दुलारी अपने हिस्से का दूध बेचकर ठीक करती है या गलत? ठीक करती है। कैसे? और कोई बताएगा? वो अपने हिस्से का दूध बेचकर अपनी घर की जरूरतों को पूरा करती है, इसलिए वो ठीक करती है। कोई और बताएगा? देखो जी, ऐसी औरतें चला सके अपना घर, मैं क्या औरतें जोन सी अपना पेट भरने के अलावा उसकी तरफ बच्चे भी और उसका आदमी भी भाड़ में पड़ो जाकर देखिए, घर तो ये चला सके ऐसी औरतें। चलिए मान लिया कि राम दुलारी एक समझदार और अच्छे संस्कारों वाली औरत है, लेकिन उसके इस तरह करने से कुछ नुकसान भी होता है? उसके स्वास्थ्य पर कोई असर पड़ता है? हाँ, वो तो अपने तरफ से ठीक ही कर रही है, लेकिन शरीर को तो समझ में नहीं आता। जब तक और नहीं खाएगी पिएगी तो कमजोरी तो आएगी ही। हाँ, यही बात है ध्यान देने वाली। संस्कार, सेवा, त्याग वो सब ठीक है, पर शरीर तो ये सब बातें नहीं समझता ना। उसे तो पूरी खुराक चाहिए। अगर शरीर को सही खुराक नहीं मिलेगी तो वह कमज़ोर होगा। बात यही ख़त्म नहीं हो जाती। ऐसी और भी बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में आप लोग सोचिएगा। बिन मेल बिगड़ गया खेल, बूढ़े से मेरी जोड़ी न बनी। बिन मेल बिगड़ गया खेल, बूढ़े से मेरी जोड़ी न बनी। 5 बरस की मैं मेरी बहना 55 के भरतार। 5 बरस की मैं मेरी बहना 55 के भरतार। वो तो ले गए लगन लिपाए, बूढ़े से मेरी जोड़ी न बनी। वो तो ले गए लगन लिखाए, बूढ़े से मेरी जोड़ी न बनी। गाना वाना हो गया? चलो अब रिहर्सल करते हैं। ठीक है रोमी जी, नाटक वर्कशॉप तो हो ही जाएगी, लेकिन पहले दूध वाले मसले पे ना चर्चा कर लेनी हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। वही कर लेते हैं, नेकी और पूछ पूछ। तारा, तुम बोलो, तुम क्या कहना चाहती हो? अच्छा, जो औरतें अपने हिस्से का दूध बेच देती है और बाद में उनकी सेहत खराब होती है, तो उसमें तो उनकी अपनी गलती है, किसी का क्या कसूर? वो भी एक उसकी मजबूरी है, नहीं तो क्या उसका जी नहीं करता दूध पीने को। लेकिन ये दूध की परेशानी हर जगह तो नहीं है ना। दूध वाली बात तो सिर्फ एक मिसाल है, इसके अलावा और न जाने कितनी ऐसी बातें हैं जो हमारी जिंदगी में इस तरह से घुल मिल गई हैं जिनका कि हमें पता ही नहीं चलता कि उनका कोई असर भी हो रहा है। ज्यादातर औरतें अपने खाने पीने पे कोई ध्यान नहीं देती, जब बस उसके आदमी को मिल जा, उसके बच्चों को मिल जा, खुद को तो ध्यान ही नहीं रखती। वो ऐसा क्यों करती हैं? उन्होंने सीखा ही यही है। वो सोचती हैं जैसा होता आया है, अगर मैं वैसा ही चलूंगी तो ही मुझे इज्जत मिलेगी। होता तो यही कुछ है, थोड़ा इंगे उंगे की बात कर देखो तो घर में क्लेश खड़ा हो जाएगा। अब औरत के सम्मान की बात होती है, उसको सम्मान तभी मिलेगा ना जब वो खुद महसूस करेगी कि उसको सम्मान चाहिए, और महसूस तभी करेगी जब अपने बारे में कुछ सोचेगी। सोचेगी तो तब जब उसे सोचने का मौका मिलेगा, और औरत को घर के कामकाज से इतनी फुर्सत ही नहीं मिलती है कि वो अपने बारे में सोचने का वक्त निकाले, और ना ही उसे सुनने और देखने का कोई ऐसा माहौल मिलता है जिससे कि वो सोचना शुरू कर दे। आपको नहीं लगता कि इन बातों का उनकी पूरी जिंदगी पर असर पड़ता है? पड़ता है। वो अपने मन की बात को जाहिर ही नहीं कर पाती और अपने को इतना छोटा छोटा करके रखती हैं कि उनकी पूरी जिंदगी ही सिकुड़ जाती है। कईयों की तो पूरी जिंदगी ही निकल जाती है, उनको तो पता ही नहीं लगता कि हमारा भी कोई अस्तित्व है। नंदू कहाँ है? उधर है, जोड़ गिड़ा खेल रहा।
आज वर्कशॉप का आखिरी दिन है, सबकी इम्प्रोवाइजेशंस तैयार हैं? तारा, शुरू करें। ये वो औरत है जिसे पता ही नहीं चला कि वो क्या है। ना उसने कभी खुद को पहचाना और ना किसी ने पहचानने दिया। इसने ना कभी खुद से कुछ कहा और ना किसी ने इससे कुछ कहने दिया। ये तो एक मशीन है, बस मशीन। रश्मि, ये एक ऐसी औरत की कहानी है जो थोड़े ही दिनों में पागल होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये परेशान है। ये परेशान क्यों रहती है? इसके घर में क्लेश रहता है। क्लेश से ये बहुत दुखी है और इसकी बात कोई सुनता भी नहीं, जिससे इसकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं और एक दिन ये पागल हो जाएगी। हमारी गली में एक ऐसी औरत रहती थी जो अकेली बैठी बोलती रहती थी और कभी कभी अपने सिर को जोर जोर से हिलाती थी। लोग समझते थे कि उसको देवी आती है। देवी का खेल इसलिए करती है, ये इसका मन दुखी है, और जब मन दुखी है तो क्या ठीक क्या ना ठीक। अरे जब भी आए कभी घर में नहीं मिलती। अरे कहाँ गई तू? मेरी टांग दबाओ। अरे ठीक से दबाओ। जानवी, जब क्या कहना है? इसे यूं पूछ, ये गई थी कहाँ? तू कहाँ गई थी? कैंप में गई थी। कैंप में गई थी? कैंप में तो अफसर नहीं लग रही क्या? क्या करने गई थी तू कैंप में? बच्चों को रोटी तक तो दे नहीं सकती, कैंप लगाती फिर है। कैंप कैंप वहां तेरा बाप दाब रखा, क्या करने गई थी तू वहां? तू घर से बाहर निकल के देख, तेरे तो मैं टांगे तोड़ दूंगा। तो अपने आप को समझती क्या है? इस औरत ने तो घर ही बर्बाद कर दिया। तो अब मैं जान से मारूंगा। इस सब के बाद औरत क्या सोचती है, कौन बताएगा? मैं बताऊंगी। बोल। तेरी टांगे तोड़ दूंगा। तेरी टांगे तोड़ दूंगा। जोर से बोल। तेरी टांगे तोड़ दूंगा। हाँ हाँ, यही सीखा तुमने? कभी खुशी खुशी किसी को कोई काम करने दिया? बच्चों का ध्यान नहीं रखती। और क्या तू रखता है ध्यान? तू देता है बच्चों को रोटी पका के? मर गई खप गई मैं इस घर में, बैल की तरह चलते चलते, जैसे औरत को कोई तकलीफ ही नहीं होती। इसी को होती होगी तकलीफ। औरत का दुख जानना चाहा कभी? कभी औरत की तकलीफ को समझा? सुबह से शाम तक लगे रहो इनकी खातिर, बदले में क्या मिला? गाली गलौज, मारपीट, झूठ पत्रम। इनके बनाए हुए पर्दे में बैठे रहो, हमारी चौकीदारी करते रहेंगे। यहाँ ना जा, वहां ना जा, इधर ना उधर ना, ये ना खा वो ना खा। कभी मनमर्जी की करने दी? कभी प्यार के दो मीठे बोल बोले? कदर जानी, इज्जत करके देखी? ना कोई सहारा देना, ना बात समझनी। इनकी मर्जी से आओ, इनकी मर्जी से जाओ, इनकी मर्जी से खाओ, इनकी मर्जी से पहनो, इनकी मर्जी से सो, इनकी मर्जी से बच्चे जनो। मरो सड़ो गलो, कीड़े पड़ो, बस इनकी गुलामी करते रहो। इनका घर बना के रखो, इनकी इज्जत बना के रखो।
खो दिया। अपने आप की नहीं सोची, कभी अपने मन की नहीं सोची, शरीर की नहीं सोची। दादी, ब्याह के वक्त तेरी कितनी उम्र थी? हाँ बेटी, मेरी 13-14 साल की थी। तेरी सासू तुझे प्यार करे थी? हाँ, प्यार करती थी। और दादाजी तुम्हें प्यार करते थे? हाँ बेटी, बहुत प्यार करते थे। तो अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें पहले का जमाना अच्छा लगता था या अब का? अब का? अब का ही जमाना क्यों दादी? अब के जमाने में बेटी तू है, तेरे जैसी कई और हैं जिन्होंने बदलाव लाने की हिम्मत जुटाई। दादी